दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मीनू स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पॉलिटी भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे यहाँ पे है सबसे लंबा व लिखित संविधान है। हमारा जो इंडिया का संविधान है सबसे लंबा है और इस लिखित संविधान है। ब्रिटेन का हमारा जो है ये लिखित संविधान है, ये परंपरागत चीज़ों पर चलता है ब्रिटेन का ये। और हमारे इंडिया का सबसे लंबा व लिखित संविधान है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा हमारा है विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। जो हमारा इंडिया का जो भारत का जो हमारा संविधान है ये लगभग 60 देशों से लिया गया है। तीसरा हमारा यहाँ पे दे रखा है नवीनता व अनवीनता का समन्वय। जो हमारा नवीनता का मतलब होता है लचीला और अनवीनता का मतलब होता है कठोर। जो हमारा भारतीय संविधान है ये दोनों का मिक्सर है हमारे यहाँ पे समन्वय। तीसरा हमारा पॉइंट है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट हमारा एकात्मकता की ओर झुकी संघीय व्यवस्था। जो एकात्मकता हमारी है, एकात्मकता मतलब होता है कि एक शक्ति एक केंद्र। इसकी हमारी विशेषताएं दे रखी हैं। सतत केंद्र हो गया हमारा, एकल संविधान हमारा हो गया, एकल नागरिकता है हमारी यहाँ पे। संविधान में जो लचीलापन होता है, एकीकृत न्यायपालिका होती है हमारी और यहाँ पे न्याय राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अखिल भारतीय यहाँ पे सेवाएं होती हैं, ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पे। और दूसरा हमारे यहाँ पे है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में यहाँ पे विशेषताएं हैं। एक से अधिक सरकारें होती हैं इसमें, एक से अधिक शक्तियाँ होती हैं इसमें। शक्तियों का विभाजन होता है और लिखित संविधान होता है और संविधान सर्वोच्च होता है हमारा। और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और संविधान हमारे यहाँ पे कठोर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार का संसदीय रूप। दोस्तों, सरकार जो होती है इसके दो रूप होते हैं हमारे, अध्यक्ष रूप और दूसरा होता है हमारा संसदीय रूप। जो हमारा भारत का ये हमारा संसदीय रूप है, संसदीय रूप जो हमने है ये ब्रिटेन से ले रखा है। और जो अध्यक्ष रूप है ये हमारा अमेरिका में चलता है। अध्यक्ष रूप क्या होता है दोस्तों? अध्यक्ष रूप विधायिका व कार्यपालिका के मध्य शक्ति का विभाजन होता है। और जो हमारा संसदीय रूप होता है ये हमने ये ब्रिटेन में है, हमने ब्रिटेन से ही ले रखा है। इसके जो अर्थ होता है ये विधायिका व कार्यपालिका के मध्य शक्ति को विभाजन नहीं होता है, ये समन्वय कार्य करते हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता। यहाँ पे तीसरा हमारा ये है। और सातवां हमारा है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका का यहाँ पे अर्थ होता है कि जो हमारे न्यायाधीश होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है कोई फिक्स नहीं होता है। इनकी जो नियुक्ति होती है ये सेवा शर्तों पे होती है। इनका जो पैसा होता है, जो इनका वेतन होता है वो संचित निधि से हमारा लिया जाता है। और सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं ये अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और विधायिका में न्यायाधीशों के कार्यप्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। इनका जो ऑर्डर होता है वो अगर नहीं माना जाता है तो ये इनको दंड देने का इनको अधिकार होता है, इनको शक्ति दी होती है। और हमारे यहाँ पे 8वां पॉइंट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार हमने दोस्तों यूएसए से ले रखे हैं। यूएसए का जो प्रावधान है ये नीति निर्देशक तत्व हमारा 9वां पॉइंट है हमारा। और नीति निर्देशक तत्व हम भाग 4 में पढ़ेंगे और ये हमने आयरलैंड से ले रखे हैं। और हमारा 10वां है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से ले रखे हैं दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। और हमारा 11वां पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष यात्रा। धर्मनिरपेक्ष यात्रा हमने धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे राज होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य। और हमारा 12वां पॉइंट हमारे यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का यहाँ पे जो सबको एक अधिकार है, जिनकी एक 18 वर्ष से जो आयु हो चुकी है वो अपना मताधिकार दे सकते हैं। पहले हमारा जो था वो पहले हमारा 21 साल था। और 61वें संविधान संशोधन के 1989 के तहत 18 साल कर दी है, पहले 21 साल थी, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय में से होता है कि अपने आप में जो स्वतंत्र जो संस्थाएं होती हैं जैसे कि यूपीएससी हो गया, कैग हो गया और चुनाव आयोग हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
और हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान की हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपात होता है जो आर्टिकल 352 के अंडर में आता है, और राष्ट्रपति शासन होता है जो आर्टिकल 356 के अंडर में आता है, और वित्तीय आपात होता है जो आर्टिकल 360 के अंडर में आता है। और वित्तीय आपात अभी तक हमारा नहीं लगा है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है त्रिस्तरीय सरकार, और हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पे सहकारी समितियाँ। सहकारी समिति की हम बात करेंगे तो 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको संवैधानिक इसको दर्जा प्राप्त हुआ है। सहकारी समिति बनाने का जो हमारा सहकारी समिति जो होती है मौलिक अधिकार होता है, इसको हम बना सकते हैं और इसको सरकार हमें प्रोत्साहित करेगी। और इसमें और आर्टिकल 19 के तहत इसको बताया गया है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।